subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दो चॉइसेस हैं आपके पास में, एक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है या मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, जिंदगी को काटना है या जिंदगी को जीना है। यह है जिंदगी का मकसद, ये आपको आगे तक लेकर के जाएगा। इसके बेस पे गोल सेटिंग होगी और फिर जो गोल सेटिंग होगी वो पक्की होगी, क्योंकि अब आपको बाहर से कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये करो वो करो वो करो। अरे ना, आपके अंदर से आ गया, अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है। मुझे अपने बाप के लिए नहीं पढ़ना, अपनी मां के लिए नहीं पढ़ना, अपनी होने वाली बीवी के लिए नहीं पढ़ना, भाई मुझे खुद के लिए पढ़ना है। मुफ्त में बैठ करके जिंदगी भर रोटियां नहीं तोड़नी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। मुझसे लिखवा करके रख लो। Hello everyone, welcome to Target Study Center YouTube channel. I am SK Patel and in this video you will learn about interrogative sentence with tenses. हम लोग यहाँ पर टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में का एक जो पार्ट हम लोग सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और इसके पहला वीडियो में हम लोगों ने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव देख लिया था और इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। देखो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, ऊपर छोड़ो, जो कुछ भी लिखा होगा थोड़ा वो सीक्वेंस इधर उधर हो गया, मैं समझा दूंगा। कह रहा प्रश्नवाचक वाक्य यदि क्या हो, क्या से शुरू हो तो आप वाक्य का अनुवाद डू या डज से शुरू करेंगे। आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, सिंपल प्रेजेंट बोल दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, दोनों में से कोई एक बोलो, उसका जो हम अफर्मेटिव छोड़ा करके जितने भी सेंटेंसेस बनाते हैं इसमें एक्जुअली के रूप में डू या डज काम करता है। क्या करता है? डू या डज को हम लोग यूज करते चलते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है, डू डज से क्या करेंगे हम लोग, शुरुआत करेंगे, तब सब्जेक्ट देंगे, अगर नहीं दिया होगा तो नॉट लगाएंगे। और वर्ब का 5 फॉर्म लगा रहे थे अफर्मेटिव में, तो मैंने बताया था उस वीडियो में कि जब आपके घर में ये आप हो, ये आपका पापा है और ये आपका दादा है, तो आपका यहाँ पे कुछ रोल नहीं रहता है। जो कुछ भी रोल रहता है आपका दादाजी का रहता है। जो कुछ भी रोल रहता है क्या होता है, आपका दादाजी के ये वाला पार्ट को आपका रोल हो जाता है, ये वाला पार्ट का आपका रोल हो जाता है, यानी कि दादाजी का आपका यहाँ पे काम हो जाता है, ना कि आपका ना पापा का। इसी तरह जब यहाँ पे डू डज आ जाता है तो हम वर्ब का पहला फॉर्म लेते हैं, बाकी V5 को हम भुला जाते हैं, सिर्फ ये अफर्मेटिव में ही यूज होता है, बाकी कहीं पे भी V5 का यूज नहीं किया जाता है। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर और जो कुछ भी लिखा हो छोड़िए, मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर लिखने से पहले थोड़ा मैं इसका एक कॉलम बना दूँ। किस तरह से कॉलम बना देता हूँ आपको, ताकि उसमें स्ट्रक्चर में हटाने की प्रयास करूँगा। ओके गाइज, चलिए, तो पहला आपका जो होगा, पहले आपका एक होगा डू डज आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डू या डज आएगा, ये बड़ा वाला कर लेना कैपिटल में, जो कुछ भी हो, प्लस सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सॉरी SUB, सब्जेक्ट आएगा। फिर अगर नॉट दिया होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब का पहला फॉर्म आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क्स। मैंने बताया है हर वीडियो में क्वेश्चन मार्क्स मैंडेटरी है। तो हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे सीखा, हमने बताया आपको कि डू या डज आएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट दिया होगा तो लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। ये आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया। चलिए, अब स्ट्रक्चर को छोड़ करके हम आते हैं सोल्व एग्जाम्पल पे। देखिए, पहला इसमें कह रहा है कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। देखिए, पहले मैं बताया हूँ कि क्या से शुरू हो कोई सेंटेंस उसे इंटरोगेटिव में लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटरोगेटिव में लेते हैं। और इंटरोगेटिव का शुरुआत आपका होता है डू डज से। तो अकॉर्डिंग टू मैं, यानी कि आई के अनुसार क्या आता है, आपका डू आता है। क्या आता है? डू आता है। तो स्टार्टिंग क्या करेंगे, डू से करेंगे। तो डू
फिर सब्जेक्ट क्या है आपका मैं, तो डू आई, फिर बोलता, बोलता का स्पेलिंग इसमें नहीं वाला सेंटेंस नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। और बोल्ड है बोलना यानी वर्ब, तो वर्ब का मतलब होता है डू आई टेल, झूठ, टेल, और ऑब्जेक्ट क्या है झूठ, तो ए लाई, तो डू सॉरी इसका तो क्या हो जाएगा ये, तो डू आई टेल ए लाई। चलिए अब हम इसको बढ़िया से बनाने के प्रयास करते हैं। दूसरा कह रहा है क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सब में क्या है मैंडेटरी है गाइस, लगाना अनिवार्य है, अदरवाइज सेंटेंस क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए तो अब आप वहाँ पर जो 12 एग्जाम्पल है आप बुक से देख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, जो कुछ भी लगे आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। हम डायरेक्टली 83 पर चलते हैं, 83 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उसमें पहला कह रहा है क्या मैं हंसता हूँ, कह रहा है क्या मैं हंसता हूँ, तो चलिए डू आई लाफ, डू आई लाफ, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल ए लाई, डू आई टेल ए लाई। फिर कह रहा है क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड, डू वी रीड। चलिए 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 फटाफट। फिर कह रहा है क्या हम लोग तुम्हें जानते हैं, तो डू वी नो, डू आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आया है। डज कब आता है, मैंने बताया है डज आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है, सिंगुलर नंबर के साथ आता है। जो आप पर्सन वाला पढ़ेगा चैप्टर उसी में पढ़ना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज करते हैं। अब बाकी जो इसके अलावा बच गया ना दुनिया में उसके साथ डू लगा देना। आंख मुद करके सवाल बनाओ, एकदम धारदार इंग्लिश में पढ़ो। चलो फिर कह रहे क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग, क्या आप लोग स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पर टू क्यों लगा है, देखो गाइस सब्जेक्ट और स्कूल के बीच में रिलेशन दर्शा रहा है। तुम जाते हो कहाँ, तो स्कूल, जाना और स्कूल के बीच में टू क्या के करके समझो, फिर से देखो यहाँ पे समझो, नहीं समझ में आया ना, देखो यहाँ पे यू एम्फेसाइज कर रहा है, जाते हो तुम जाते हो, एम्फेसाइज इस पे किया, बट कहाँ जाते हो तो इसके और इस स्कूल और गो के बीच यानी कि वर्ब और नाउन के बीच में रिलेशन दर्शा रहा है, एक दूसरे से रिलेट करवा रहा है, तो ये प्रीपोजिशन है। चलिए अगला कह रहा है कि वह, क्या वह आती है, डज सी कम्स, देखो यहाँ पर सी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए यहाँ पर डज लगा है। फिर कह रहा है क्या वह गाना गाता है, डज ही सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर आर्टिकल एक क्यों आया है, क्योंकि सॉन्ग आपका नाउन है, वो भी कैसा नाउन है, सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आपका, SCN है। चलिए फिर कह रहा है क्या श्याम सच बोलता है, डज श्याम स्पीक द ट्रूथ, डज श्याम स्पीक द ट्रूथ। वीडियो का अंत तक जरूर देखना, इसी में बताऊंगा PDF आपको कैसे मिलेगा, PDF इसका कैसे लोगे, इसका PDF भी मिलेगा। चलिए फिर इसके आगे कह रहा है क्या वे, सॉरी कह रहा है क्या वे अंग्रेजी जानते हैं, डज ही नो इंग्लिश, डज ही नो इंग्लिश। फिर कह रहा है क्या बच्चे रोते हैं, डज द चिल्ड्रन वीप, डज द चिल्ड्रन वीप। क्या आपकी गाय दूध देती है, डज योर काउ गिव्स, डज योर काउ गिव्स मिल्क। अब यहाँ पे एस क्यों लगा, सर एस लगाते तो डू लग जाता, सिर्फ यहाँ पर सिंगुलर की बात किया है और नीचे वाले में प्लूरल की बात कर रहे। देखिए यहाँ पे कह रहे क्या आपकी गाय दूध देती है, डू योर काउ, जहाँ पे प्लूरल हो गया इसलिए डू लगा हुआ है, गिव मिल्क। आपको सर यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा, तो मैंने बताया ना V1 लगेगा, V5 नहीं लगेगा। जब भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है V5, अफर्मेटिव वाला सेंटेंस में सिर्फ लगता है क्या V5। चलिए इसका क्या करें, क्या क्या उसके पिताजी धूम्रपान करते हैं, डज हिज फादर स्मोक। चलिए क्या वह गाय को खिलाता है, डज ही फीड काऊ। क्या क्या आप प्रतिदिन व्यायाम, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, डू यू लव मी। फिर इसका आगे करें क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, डू यू टेक एक्सरसाइज एवरी डे, या डेली भी बोल सकते हैं। क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो, डू यू रीड नॉवेल। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 83 को कवर किया और प्रयास यही है कि इन दिस नवंबर मंथ कम से कम 20 वीडियो लेक्चर कम से कम 20 प्लस चढ़ा दिया जाए। लगभग हम लोग के पास 15 डेज है, एक दिन में 2 कोशिश किया जाएगा, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके वीडियो को डाला जाए, कोशिश यही करता हूँ। और देखिए क्या होता है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते, वॉच टाइम बिल्कुल नहीं गिरा है साथियों, आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट या डाउनलोड मार के छोड़ देते। देखो साथियों
डाउनलोड नहीं मारो, यहाँ पे ऐड नहीं आता, मेरे चैनल पे भी ऐड नहीं आता है कि आप इससे परेशान हो जाओगे। और मैं कोशिश भी करूँगा कि ऐड कम से कम, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो ऐड कम से कम लाया जाए, ठीक ना। अभी ऐड आएगा तो प्रॉपर वाला ऐड लाऊंगा, हम लोग वो नहीं कि पैसा कमाने के चक्कर में कोई भी ऐड लगवा दिया, वो नहीं आएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे 9955717992 पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। क्या करना है, व्हाट्सएप कर लेना इस पे, ठीक ना, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बस लेते हैं विदा इस वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।